नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, अब तक हम जो है 19 क्लासेस इस एलटी हिंदी महा मैराथन सीरीज़ की कर चुके हैं और इसमें हम अब तक पढ़ चुके हैं हिंदी कविता का संपूर्ण इतिहास, यानी कि हिंदी कविता समस्त कर चुके हैं। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल सब कुछ पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने गद्य में हिंदी कहानी पढ़ चुके हैं पूरी तरह से, और उपन्यास भी हमने आधे पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे, यानी कि कल की जो क्लास में हमने उपन्यास पढ़ा था वो थोड़ा सा मैं रिकैप कर देता हूँ, टॉपिक वाइज बता देता हूँ। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास हम कर चुके हैं, प्रेमचंद युगीन उपन्यास हम कर चुके हैं, यानी कि प्रेमचंद और उनके समकालीन जो भी उपन्यास थे वो प्रेमचंद युगीन उपन्यास में, ठीक है, 1936 तक के वो उसमें। प्रेमचंदोत्तर उपन्यासों में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास हो चुका है आपका, और कुछ सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार जैसे विष्णु प्रभाकर हो गए, अमृतलाल नागर, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्रनाथ अश्क, भीष्म साहनी, अमरकांत, ये सब भी हम कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा व्यक्तिवादी उपन्यासकारों में भगवती चरण वर्मा ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऐतिहासिक उपन्यासकार भी हम कर चुके हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वृंदावन लाल वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री, ये सब लोग, जयशंकर द्विवेदी, बच्चन सिंह, इन सबको हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, ऐतिहासिक उपन्यासकार में। तो आज हमको जो पढ़ना है, आज हम शुरू करेंगे आपके प्रगतिवादी उपन्यास वाला जो टॉपिक है ना, उससे हम लोग अपना टॉपिक शुरू करने वाले हैं, प्रगतिवादी उपन्यास से, ठीक है। तो फटाफट जुड़ना है अब आप लोगों ने, और हम लोग शुरू करेंगे आज की पढ़ाई, ठीक। तो पहला क्वेश्चन रखूंगा मैं, क्वेश्चन के रूप में हम पढ़ेंगे उपन्यास को, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी चलेगी, साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाएंगे, तो होता रहेगा आपका। अगला देखिए, पहला क्वेश्चन आज का देखिए, जीने के लिए किसका उपन्यास है? जीने के लिए, ये जो उपन्यास है इस नाम का, जीने के लिए, ये किसका उपन्यास है? राहुल सांकृत्यायन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, यशपाल का, या फिर अब्दुल बिस्मिल्लाह का? तो बताइए किसका उपन्यास है जीने के लिए? जीने के लिए ये जो उपन्यास है ये है आपका राहुल सांकृत्यायन जी का उपन्यास है, जीने के लिए, ठीक है ना। तो ये आपका सही उत्तर होगा, राहुल सांकृत्यायन, ठीक है ना, राहुल सांकृत्यायन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राहुल सांकृत्यायन का उपन्यास कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा उपन्यास है जो राहुल सांकृत्यायन का नहीं है, ठीक है। आपको एलिमिनेट करना है कि कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का नहीं है। जीने के लिए सिंह सेनापति, जय योधेय, या फिर झूठा सच? तो राहुल सांकृत्यायन का कौन सा उपन्यास नहीं है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये विकल्पों की वजह से, क्योंकि झूठा सच आप लोग जानते होंगे राहुल सांकृत्यायन का नहीं है। ये किसका है? ये जो है यशपाल जी का उपन्यास है, ठीक है ना, यशपाल का उपन्यास है। झूठा सच बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने। और इसके अलावा आपने थोड़ा सा इनके देखेंगे, राहुल सांकृत्यायन के और उपन्यास देखेंगे। जीने के लिए, सिंह सेनापति, जय योधेय, तो ये हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं। इसके अलावा एक लिखेंगे आप मधुर स्वप्न, मधुर स्वप्न, ठीक है। इसके अलावा विस्मृत यात्री, विस्मृत यात्री, और इसके अलावा अंतिम लिखेंगे आप दिवोदास, दिवोदास, ठीक है। तो ये प्रमुख उपन्यास हैं आपके राहुल सांकृत्यायन के, इनको आप याद करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। राहुल सांकृत्यायन जी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं आपके यहाँ, ठीक है ना, प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीधा सादा रास्ता, ये किसका उपन्यास है? सीधा सादा रास्ता किसका उपन्यास है? भैरव प्रसाद गुप्त, रामेश्वर शुक्ल, अंचल अज्ञेय, या फिर रंगे राघव? तो ये जो उपन्यास है सीधा सादा रास्ता, ये है आपका रंगे राघव का रंगे राघव का उपन्यास, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक नाम था आपका टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते। तो ये उपन्यास किसका था? ये था भगवती चरण वर्मा का। कल हमने पढ़ा, भगवती चरण वर्मा का पढ़ा था, ठीक है। तो कुछ आलोचक मानते हैं कि इसी उपन्यास की प्रतिक्रिया में, यानी टेढ़े मेढ़े रास्ते की ही प्रतिक्रिया में, उसके रिएक्शन में, यानी कि उसको एक तरह से जवाब देते हैं, उसकी प्रतिक्रिया में एक उपन्यास लिखा था सीधा सादा रास्ता, जो उपन्यास लिखा गया रागे राघव के द्वारा, ये इस उपन्यास की प्रतिक्रिया में लिखा गया, जो कि भगवती चरण वर्मा का था, नाम था टेढ़े मेढ़े रास्ते, ठीक है ना। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते भी याद रखना है, सीधा सादा रास्ता भी याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से यशपाल का उपन्यास कौन सा नहीं है? यशपाल का उपन्यास इनमें से नहीं है, एलिमिनेट करना है आपने, ठीक है ना। तो देखिए, दादा कॉमरेड, धरती धन न अपना, मेरी तेरी उसकी बात, या फिर दिव्या? तो यशपाल का उपन्यास कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, धरती धन न अपना, ये वाला जो उपन्यास है यशपाल का नहीं है। ये एक राइटर है जगदीश चंद्र जी, ठीक है ना, जगदीश चंद्र। तो जगदीश चंद्र का उपन्यास है धरती धन न अपना। बाकी सारे यशपाल के उपन्यास हैं। यशपाल के अन्य उपन्यास भी देखेंगे आप, थोड़ा सा अन्य उपन्यास देखिए। एक तो दादा कॉमरेड, एक हो गया आपका पार्टी कॉमरेड, पार्टी कॉमरेड, ठीक है ना, पार्टी कॉमरेड। इसके अलावा
दिव्या आप लोग कर चुके हैं, पार्टी कॉमरेड। इसके अलावा एक और है देशद्रोही, देशद्रोही, ठीक है। इसके अलावा लिखेंगे आप अमिता, अमिता, दिव्या तो है ही, अमिता। इसके अलावा झूठा सच आप लोग पढ़ ही चुके हैं ऊपर, झूठा सच इनका सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है, झूठा सच, ठीक है। इसके अलावा अप्सरा का शाप, अप्सरा का शाप, अप्सरा का शाप, और मेरी तेरी उसके बाद हम लिख ही चुके हैं इसमें, मेरी तेरी उसके बाद, ठीक है। तो ये प्रमुख उपन्यास है, और मेनली आपने एक दिव्या कभी मत भूलना, और इसके अलावा झूठा सच मत भूलना, और इसके अलावा मेरी तेरी उसके बाद, ये 3 उपन्यास तो कभी मत भूलना, ठीक है। दादा कॉमरेड, पार्टी कॉमरेड भी आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो ये वाले जो है सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध उपन्यास नागफनी का देश, ये जो उपन्यास है नागफनी का देश, ये किसका उपन्यास है? जगदीश चंद्र, अमृत राय, राहुल सांकृत्यायन या फिर इला चंद्र जोशी? तो किसका उपन्यास है नागफनी का देश? तो नागफनी का देश ये जो उपन्यास है ये है आपका अमृत राय जी का उपन्यास, ठीक है ना। अमृत राय प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, और नागफनी का देश इनका जो है ए है। इसके अलावा इनका एक और उपन्यास है बीज उपन्यास, ये भी आपने नहीं भूलना है, बीज और नागफनी का देश, ठीक है, अमृत राय। अगला क्वेश्चन देखिए, झीनी झीनी बीनी चदरिया किसका उपन्यास है? झीनी झीनी बीनी चदरिया ये जो उपन्यास है ये किसका है? राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल या फिर अब्दुल बिस्मिल्लाह? तो झीनी झीनी बीनी चदरिया जो उपन्यास है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल बिस्मिल्लाह जी का उपन्यास है। और ये जो उपन्यास है झीनी झीनी बीनी चदरिया, इसकी थीम क्या है? ये दरअसल है जो कह सकते हैं हम बुनकर समाज है, बुनकर समाज, बुनकर समझते हैं वीवर, तो बुनकर समाज का जो है बुनकर समाज के जीवन का चित्रण इसमें मिलता है, बुनकर समाज के जीवन का चित्रण उस उपन्यास में मिलता है। ये आपने ज़रूर ध्यान रखना थोड़ा सा। झीनी झीनी बीनी चदरिया ये पूछा भी जा सकता है थोड़ा सा, मतलब अब आजकल आप लोग थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि कुछ उपन्यास ऐसे हैं जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा विभिन्न मतलब परीक्षाओं में देखेंगे, आप किसी भी आयोग की उसमें देखेंगे तो नए नए उपन्यास, नए नए जो अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हैं और उपन्यासकार हैं उनकी तरफ अब लोग जाना शुरू कर चुके हैं, ठीक है ना। तो यशपाल के बहुत बार पूछ लिए गए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत बार पूछे गए हैं, तो अब जो है इस तरह के उपन्यास थोड़ा थोड़ा पूछे जाने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है, केवल जो बार बार पूछा जाता है वही याद नहीं करना है, वो तो याद करना ही करना है। इसके अलावा जो आजकल नया पूछा जा रहा है उसका ट्रेंड का एनालिसिस भी आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ये चैनल आपको इसी के लिए जो है आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, वो काम हमारा है कि हम नया नया ट्रेंड के अनुसार आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आते रहें, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यशपाल का प्रसिद्ध उपन्यास झूठा सच की विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु समझ रहे होंगे, यानी कि थीम क्या है, यानी कि ये किस चीज़ पर आधारित है? मध्यवर्गीय जीवन का परिवेश, भारतीय किसान जीवन का चित्रण, भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी का चित्रण या फिर दलित समाज की दुर्दशा का चित्रण? तो क्या है इसकी थीम? झूठा सच की जो थीम है वो है आपकी भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी का चित्रण झूठा सच उपन्यास में किया गया है, ठीक है ना। बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है और बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है इनका, तो ये आपने भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है, ठीक है। अच्छा, झूठा सच के बारे में आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है। झूठा सच जो है 2 हिस्सों में आया था, इसके जो है 2 भाग थे। ये जो उपन्यास है इसके 2 हिस्से जो है प्रकाशित हुए थे। पहला हिस्सा का नाम है वतन और देश, वतन और देश, ठीक है ना। तो वतन और देश, ठीक है। और दूसरा हिस्सा है आपका देश का भविष्य, वतन और देश, देश का भविष्य। इनमें से ये भी पूछा जा सकता है थोड़ा सा, ठीक है। तो झूठा सच तो सबको याद रहता है कि यशपाल का उपन्यास है, लेकिन इसके हिस्से का नाम भी कई बार पूछा जा सकता है। वतन और देश 1958 में आया था और दूसरा वाला 1960 में आया था। ये 58 में, 1958, ये 1960 में, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, पहला भाग जो वतन और देश में है, इसमें भारत पाकिस्तान विभाजन का दंश और उसकी भयावहता का चित्रण, यानी भारत पाकिस्तान के विभाजन वाला जो वो था उसका दिखाया गया है, ठीक है ना, कि विभाजन की भूमिका कैसे कैसे बनी, विभाजन के परिणाम क्या क्या हुए, ये पहले भाग में है। दूसरे भाग में क्या है, दरअसल आज़ादी के बाद का जो दशक था उसमें किस किस तरह से, यानी किस किस तरह से लोगों ने भूमिका निभाई है, इसके बारे में चित्रण है कि भावी निर्माण में जो है बुद्धिजीवियों का और नेताओं का जो है क्या क्या
यानी योगदान रहा, क्या क्या भूमिका रही, इसका चित्रण जो है दूसरे भाग में किया। यानी कि वतन और देश में विभाजन और उसका परिणाम, दूसरे हिस्से में देश का भविष्य। आप यहाँ से भी देख सकते हैं विभाजन के बाद भारत में क्या क्या परिस्थितियाँ घटी, क्या क्या लोगों ने योगदान किया, क्या क्या उसमें हुआ, इसका चित्रण आपको उसमें दिखता है। ठीक है ना। तो याद रखना है अपने वतन और देश का भविष्य, 2 हिस्से, 1958 में पहला, 1960 में दूसरा, भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी से संबंधित है। ठीक है, झूठा सच। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास नहीं है। कौन सा नहीं है अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास? समर शेष है, झीनी झीनी बीनी चदरिया, दंत कथा या फिर दिव्या। तो अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास जानते होंगे आप लोग। दिव्या किसका उपन्यास है? यशपाल का उपन्यास है, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा हमने। और बाकी जो उपन्यास हैं वो उपन्यास सारे किनके हैं? आपके अब्दुल बिस्मिल्लाह के हैं। ठीक है ना। समर शेष है, झीनी झीनी बीनी चदरिया और दंत कथा। समर शेष है, इस नाम से विवेकी राय जी का भी एक उपन्यास आता है। ठीक है, तो ऐसा कभी कभी होता है कि एक ही नाम 2 लोगों ने अपने अपने उपन्यासों का रख लिया हो। ठीक है, तो समर शेष है, विवेकी राय का भी उपन्यास है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अब्दुल बिस्मिल्लाह के 3 उपन्यास, सबसे इंपॉर्टेंट इनका ये वाला है, इस पर हम बात कर चुके हैं कि बुनकर समाज जो उत्तर प्रदेश का है उसके बारे में बात की गई है। वैसे उत्तर प्रदेश हम लोग ऐसे कह रहे हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि केवल उत्तर प्रदेश का उसमें चित्रण हो। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से नागार्जुन का उपन्यास नहीं है। नागार्जुन का उपन्यास कौन सा नहीं है? इंपॉर्टेंट है नागार्जुन और एनसीईआरटी के लगे हुए रचनाकार हैं। ठीक है, यशपाल भी एनसीईआरटी में है वैसे तो। ठीक है, रतिनाथ की चाची, बाबा बटेसरनाथ, मैला आंचल या फिर वरुण के बेटे। तो नागार्जुन का उपन्यास कौन सा नहीं है? मैला आंचल। मैला आंचल किसका है? रेणु जी का है, फणीश्वरनाथ रेणु जी का। रेणु भी एनसीईआरटी में है कि नहीं है? पहलवान की ढोलक वाला जो चैप्टर है वो इनका लगा हुआ है, वो कहानी है इनकी। तो मैला आंचल रेणु का है, बाकी सब आपके जो है नागार्जुन के उपन्यास है। रतिनाथ की चाची, बाबा बटेसरनाथ और इसके अलावा वरुण के बेटे, ये सारे उपन्यास जो हैं इनके हैं। किसके हैं? नागार्जुन जी के उपन्यास हैं। ठीक है, नागार्जुन के 1-2 और उपन्यास आप लोग देख सकते हैं, जैसे बलचनमा एक उपन्यास है। कुछ और उपन्यास का नाम भी देखेंगे नागार्जुन के, क्योंकि इंपॉर्टेंट रचनाकार है। रतिनाथ की चाची, बाबा बटेसरनाथ, वरुण के बेटे हम कर चुके हैं। इसके अलावा एक और लिखेंगे आप, बलचनमा। ठीक है ना, बाबा बलचनमा। इसके अलावा और लिखेंगे आप हीरक जयंती। हीरक जयंती। और इसके अलावा लिखेंगे आप हीरक जयंती। इसके अलावा वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे कुंभिपाक, दुखमोचन, इस तरह के नाम हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण एक नाम और लिख सकते हैं आप, रतिनाथ की चाची हो चुकी है, ये इमरतिया। ठीक है, तो ये 2-3 उपन्यास वैसे जो इंपॉर्टेंट है, रतिनाथ की चाची, बाबा बटेसरनाथ, वरुण के बेटे और बलचनामा, यही 4 इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये आपने मेनली याद करने हैं। ठीक है, बाकी याद रह जाएं तो ठीक है, नहीं भी रह जाएं तो बहुत कम संभावना है उसकी कि पूछे जाएगा, वो बहुत ही कम। ठीक है, क्योंकि एलटी में वही पूछा जाएगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो ज़्यादा प्रसिद्ध। नागार्जुन का काम जो ज़्यादा प्रसिद्ध होगा वही ज़्यादा पूछा जाएगा, जो कम प्रसिद्ध होगा वो किसी भी परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। नागार्जुन का प्रसिद्ध उपन्यास वरुण के बेटे की विषय वस्तु से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए रखे गए हैं कि किस थीम पर कौन सा उपन्यास बेस्ड है। ठीक है, मैथिली विधवा के कठोर जीवन का चित्रण, दलित युवक के अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष का चित्रण, बरगद के वृक्ष को बचाने हेतु किसानों के संघर्ष का चित्रण। वैसे किसानों का संघर्ष का चित्रण। डी है मिथिला के जमींदारों के विरुद्ध वहां के मछुआरों के संघर्ष का चित्रण। तो वरुण के बेटे, वरुण किसका देवता है? वरुण जल का देवता है, तो जल का देवता कौन होता है? मछुआरा कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऐसा भी तुक्का लगाया जा सकता है। ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। वरुण के बेटे कौन है? मछुआरे। तो मछुआरों से जीवन से संबंधित है। और नागार्जुन क्योंकि मिथिला से संबंधित हैं, बिहार से आते हैं, इसलिए जो है इन्होंने ये आंचलिक उपन्यास ये सब लिखे हैं। ठीक है ना। तो और अन्य देखेंगे आप लोग, अन्य देखिए, जैसे जो मैथिली विधवा के कठोर जीवन का चित्रण करता हुआ उपन्यास है वो है रतिनाथ की चाची। लिखिए आप, रतिनाथ की चाची। ठीक है, अगला है दलित युवक के अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष का चित्रण। ये वाला जो उपन्यास है, इसका ये उपन्यास है बलचनमा। ठीक है, बलचनमा। ठीक है, बरगद के वृक्ष को बचाने के हेतु किसानों का जो संघर्ष किसमें चित्रित हुआ है उसका नाम है बाबा बटेसरनाथ। ठीक है ना, बटेसरनाथ से समझ में आ रहा होगा आपको, बरगद आपको वहाँ से याद रख सकते हैं। तो बाबा बटेसरनाथ वाला है बरगद के वृक्ष को बचाने हेतु, और मिथिला के जमींदारों के विरुद्ध कौन सा है? वरुण के बेटे। सबसे इंपॉर्टेंट वरुण के बेटे है, ये याद रख लेना आप लोग। रतिनाथ की चाची वगैरह भी याद रख लेना, प्रत्येक की थीम आपको बता दी, नोट्स आप बनाएंगे इनके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से फणीश्वर नाथ रेणुका उपन्यास नहीं है। फणीश्वर नाथ रेणुका उपन्यास कौन सा नहीं है? मैला आंचल, ऋणजल धनजल, परती परिकथा या फिर कितने चौराहे। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये चारों की चारों रचनाएं रेणु जी की हैं। रचनाएं तो हैं, लेकिन आपको बताना इनमें से कौन सा जो है उपन्यास नहीं है। ठीक है, तो मैला आंचल, ऋणजल धनजल, परती परिकथा या फिर कितने चौराहे। तो ये जो ऋणजल धनजल है, ये जो है ये क्या है? रिपोर्टाज है, रिपोर्टाज। ठीक है, रिपोर्टाज। तो रिपोर्टाज है ऋणजल धनजल। बाकी जो है आपके उपन्यास हैं। मैला आंचल, परती परिकथा, कितने चौराहे, ये सब रेणु के उपन्यास हैं। पानी के प्राचीर होना चाहिए था ये, सॉरी, पानी के प्राचीर। पानी के प्राचीर किसका उपन्यास है? प्राचीर किसका उपन्यास है? धर्मवीर भारती, रामदरस मिश्र, शैलेश मटियानी या फिर राही मासूम रजा। तो पानी के प्राचीर जो उपन्यास है ये है रामदरस मिश्र का। तो रामदरस मिश्र का यही एक उपन्यास आप याद रख सकते हैं। इसी का एक दूसरा हिस्सा आया था, जल टूटता हुआ। तो पानी से संबंधित दोनों हैं, जल टूटता हुआ, ठीक है, और पानी के प्राचीर, दो उपन्यास हैं। और ये दोनों उपन्यास किसके हैं? रामदरस मिश्र के हैं। पानी के प्राचीर आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राही मासूम रजा का उपन्यास नहीं है। कौन सा नहीं है राही मासूम रजा का उपन्यास? ठीक है, राही मासूम रजा भी प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार हैं, बहुत महत्वपूर्ण। तो आधा गांव, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज या फिर हौलदार। तो राही मासूम रजा का उपन्यास कौन सा नहीं है? हौलदार। तो हौलदार किसका उपन्यास है? याद रखना बड़ा ज़रूरी है, ये पूछा जाएगा इस बार। शैलेश मटियानी। एक ना एक क्वेश्चन आने की संभावना बनती है, आपके उत्तराखंड से संबंधित रचनाकार हैं इसलिए। ठीक है, हौलदार, शैलेश मटियानी। तो आधा गांव, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज़, ये सारे राही मासूम रजा के उपन्यास हैं। ठीक है ना। इसके अलावा एक और उपन्यास इनको याद रखना है आपने, दिल एक सादा, आधा गांव, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज़। एक याद रखेंगे आप, कटरा बी आरजू, कटरा बी आरजू। ठीक है, ये कटरा बी आरजू जो उपन्यास है ये इलाहाबाद का हिंदू मुस्लिम एक मोहल्ला है जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों रहते हैं, तो वहाँ का चित्रण इसमें किया गया है। ठीक है, इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों का देवता के रचनाकार हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों का देवता के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, राजेंद्र यादव, विवेकी राय या फिर रामदरस मिश्र। तो कौन है भाई गुनाहों का देवता के रचनाकार? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का एक और उपन्यास आपने याद रखना है, सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनदेखे अनजाने पुल किसका उपन्यास है? अनदेखे अनजाने पुल, ये किसका उपन्यास है? धर्मवीर भारती, राजेंद्र यादव, विवेकी राय या फिर रामदरस मिश्र। तो अनदेखे अनजाने पुल ये जो उपन्यास है ये प्रसिद्ध उपन्यास है और प्रसिद्ध उपन्यासकार भी हैं राजेंद्र यादव जी का। ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं राजेंद्र यादव, उनका उपन्यास ये है, याद रखना है आपने। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव का उपन्यास नहीं है। अब हम राजेंद्र यादव के उपन्यासों को पढ़ने वाले हैं। प्रेत बोलते हैं, शह और मात, लाल टीन की छत या 1 इंच मुस्कान। तो कौन सा नहीं है राजेंद्र यादव का उपन्यास? पता होना चाहिए आपको। ऑप्शन नंबर सी जो है ये लाल टीन की छत, ये निर्मल वर्मा का उपन्यास है। ठीक है ना, निर्मल वर्मा का उपन्यास है, ये राजेंद्र यादव का उपन्यास नहीं है। ठीक है ना, प्रेत बोलते हैं, शह और मात, इसके अलावा 1 इंच मुस्कान। अच्छा, 1 इंच मुस्कान ये जो उपन्यास था, 1 इंच मुस्कान, ये जो है मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव जी ने संयुक्त रूप से लिखा था, यानी मिल करके लिखा था। ठीक है ना, तो राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी जी ने संयुक्त रूप से लिखा था 1 इंच मुस्कान। ठीक है, इसके अलावा प्रेत बोलते हैं, शह और मात, 1 इंच मुस्कान, ये सब राजेंद्र यादव जी के हैं। और एक और आपको लिखाया गया था अनदेखे अनजाने पुल, ये सारे उपन्यास किसके हैं? राजेंद्र यादव के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है? अंधेरे बंद कमरे, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश या फिर निर्मल वर्मा। तो अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है? अंधेरे बंद कमरे है आपका मोहन राकेश जी का उपन्यास। ठीक है ना, मोहन राकेश के उपन्यास हैं अंधेरे बंद कमरे। इसके अलावा एक और याद करेंगे आप, ना आने वाला कल, ना आने वाला कल, एक ये हो गया। इसके अलावा एक और रखेंगे आप, अंतराल,
एक लिखेंगे आप अंतराल, और एक कांपता हुआ दरिया है लेकिन वो अपूर्ण था तो इतना ही लिखेंगे, ठीक है। अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, और तीसरा अंतराल, ठीक है। मोहन राकेश के ये 3 उपन्यास याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मोहन राकेश का उपन्यास नहीं है? अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, सोया हुआ जल, या फिर अंतराल। तो सोया हुआ जल जो है, ये जो उपन्यास है ये आपका मोहन राकेश का नहीं है। सोया हुआ जल ये किसका उपन्यास है? ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का, ठीक है ना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का उपन्यास है सोया हुआ जल। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का एक और उपन्यास है जो आपको याद रखना है, पागल कुत्तों का मसीहा। पागल कुत्तों का मसीहा, ठीक है ना। पागल कुत्तों का मसीहा, ये भी आपको याद रखना है। और सोया हुआ जल, ये 2 उपन्यास हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के। अगला क्वेश्चन देखिए, पागल कुत्तों का मसीहा किसका उपन्यास है? अभी हमने पढ़ा, पागल कुत्तों का मसीहा किसका उपन्यास है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का उपन्यास है, ठीक है। तो याद रखना है आपने। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सड़क 57 गलियां किसका उपन्यास है? एक सड़क 57 गलियां, ये वाला किसका उपन्यास है बताओ? एक सड़क 57 गलियां, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा। तो एक सड़क 57 गलियां जो है ये बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है, और ये उपन्यास है आपका कमलेश्वर का, ठीक है ना। तो ये उपन्यास किसके बारे में है? जो लीला और नौटंकी करने वाली, यानी नाटक मंडली होती है तो उसमें काम करने वाले और समाज में बदनाम स्त्री पुरुषों के जीवन का चित्रण इसमें किया गया है। एक सड़क 57 गलियां, ठीक है। कमलेश्वर जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। कमलेश्वर का एक और उपन्यास बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, कितने पाकिस्तान, तो वो भी आपको याद रखना है। सांप्रदायिकता की समस्या से जुड़ा हुआ उपन्यास था, ठीक है। और बाबरी विध्वंस के बाद जो देश में जो है सांप्रदायिकता फैली, उसके बारे में वो उपन्यास हम बात करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी किसकी रचना है? राग दरबारी, मोहन राकेश, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, निर्मल वर्मा, या फिर श्रीलाल शुक्ल। तो राग दरबारी किसकी रचना है भाई? आता होगा आप लोगों को, ये श्रीलाल शुक्ल जी का अमर उपन्यास है, बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है राग दरबारी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास नहीं है? कौन सा उपन्यास है जो श्रीलाल शुक्ल का नहीं है? सूनी घाटी का सूरज, विश्रामपुर का संत, सीमाएं टूटती हैं, या फिर डी विपात्र। तो श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास कौन सा नहीं है? विपात्र। विपात्र किसका उपन्यास है? याद रखना, मुक्तिबोध का एक ही उपन्यास है विपात्र, और पूछा जा सकता है मुक्तिबोध का उपन्यास है विपात्र, ठीक है ना। बाकी जो है सूनी घाटी का सूरज, विश्रामपुर का संत और सीमाएं टूटती हैं, ये सब आपके श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास हैं। 1-2 उपन्यास और देखेंगे आप इनके। राग दरबारी तो आपको याद कर ही चुके हैं आप लोग। अज्ञातवास, एक ये है अज्ञातवास। अगला लिखेंगे आप अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं लिख चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा पहला पड़ाव, पहला पड़ाव, और इसके अलावा लिखेंगे आप आदमी का जहर, आदमी का जहर, ठीक है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित उपन्यासों का उसमें चित्रित गांव से असंगत विकल्प है। यानी कि एक उपन्यास है और उसमें चित्रित गांव कौन सा है, इनमें से आपको कौन सा एक जो है ऑप्शन है जो मैच नहीं करेगा, यानी कि जो मिसमैच होगा, यानी कि उस उपन्यास में उस गांव का चित्रण नहीं किया गया होगा, ठीक है। जैसे राग दरबारी में शिवपालगंज का चित्रण क्या किया गया है, तो ये तो सही है, राग दरबारी में शिवपालगंज का चित्रण मिलता है। मैला आंचल में मेरीगंज का चित्रण मिलता है। गोदान में 2 गांव का चित्रण मिलता है, एक है सेमरी, एक है बेलारी, ठीक है, तो ये भी सही है। आधा गांव जो उपन्यास है इसमें लखनपुर का चित्रण नहीं है। आधा गांव उपन्यास में किसका चित्रण मिलता है आपको? एक गंगौली नाम का गांव मिलता है, उसका चित्रण आपको इसमें दिखाई देता है, ठीक है ना। तो याद रखना है आप लोगों ने, राग दरबारी, मैला आंचल, गोदान, इन सब का जो है जो आंचलिक उपन्यास हैं उनके बारे में तो खूब पूछा ही जाता है, ठीक है, कि किस गाँव का चित्रण उसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, विपात्र किसका उपन्यास है? अभी हमने बात की, विपात्र जो है मुक्तिबोध जी का उपन्यास है, ठीक है ना। मुक्तिबोध का प्रसिद्ध उपन्यास है विपात्र। अगला क्वेश्चन देखिए, काशी का 80 किसका उस उपन्यास है? ये भी बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है और इस पर जो है आधारित एक फिल्म भी बनी थी। काशी का 80 पर शायद सनी देओल ने उस पर रोल किया था। तो काशी का 80 जो है किसका उपन्यास है? काशीनाथ सिंह, मनोहर श्याम जोशी, सुरेंद्र वर्मा, या फिर असगर वजाहत। तो ये जो उपन्यास है काशी का 80, ये है काशीनाथ सिंह का, ठीक है। तो याद करना भी आसान है, उपन्यास का नाम भी काशी और
उपन्यासकार का नाम भी काशी, ठीक है ना। तो काशीनाथ सिंह, ठीक है, ये सब है। अगला क्वेश्चन देखिए, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है और ये आपको बताना है ये किसका है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, किसका उपन्यास है? मोहन राकेश, विनोद कुमार शुक्ल, निर्मल वर्मा या फिर प्रेमचंद। तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये उपन्यास है आपका विनोद कुमार शुक्ल जी का। तो विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास है दीवार में एक खिड़की रहती थी, ठीक है। यही एक उपन्यास भी याद रखेंगे आप, तो क्या पता पूछ लिया जाए विनोद कुमार शुक्ल। मैच द फॉलोइंग वाला ये किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, ठीक है। जरूर नहीं है कि ऐसे ही आप सीधा सपाट क्वेश्चन पूछा जाएगा। पैटर्न को लेकर के मैं पहले ही कह रहा हूँ कि पैटर्न का जो है आपने ध्यान रखना है, किसी भी तरह का पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुरु कुरु स्वाहा किसका उपन्यास है? ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एक तो ये एनसीईआरटी में लगे हुए हैं, दूसरे आपकी उत्तराखंड से संबंधित व्यक्ति हैं। काशीनाथ सिंह, मनोहर श्याम जोशी, सुरेंद्र वर्मा या फिर असगर वजाहत। तो कुरु कुरु स्वाहा जो है ये उपन्यास है मनोहर श्याम जोशी जी का, ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने। मनोहर श्याम जोशी का प्रसिद्ध उपन्यास है कुरु कुरु स्वाहा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास नहीं है। इनमें से कौन सा उपन्यास ऐसा है जो मनोहर श्याम जोशी का नहीं है? मुझे चांद चाहिए, कसप, क्याप या फिर हरक्यूलिज की हैरानी। तो कौन सा उपन्यास है जो मनोहर श्याम जोशी का नहीं है? ये जो उपन्यास है ना, ऑप्शन नंबर ए, मुझे चांद चाहिए, ये प्रसिद्ध उपन्यास है, बहुत फेमस उपन्यास है। सुरेंद्र वर्मा एक रचनाकार हैं, उनका जो है उपन्यास है, ठीक है ना। ये मनोहर श्याम जोशी का नहीं है, ये सुरेंद्र वर्मा का है, मुझे चांद चाहिए। तो उसका भी नोट्स आपने बनाना है। मनोहर श्याम जोशी का अन्य देखेंगे आप लोग, कसप तो हो ही चुका है, क्याप भी हो चुका है, कुरु कुरु स्वाहा आप ऊपर लिख चुके हैं, ठीक है ना। इसके अलावा क्या रह जाता है? एक है टाटा प्रोफेसर, टाटा प्रोफेसर। इसके अलावा लिखेंगे हमजाद, हमजाद, ठीक है, एक ये हो गया। इसके अलावा बस इतने ही याद रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब उपन्यास है मनोहर श्याम जोशी के। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शैलेश मटियानी का उपन्यास नहीं है। तो शैलेश मटियानी का उपन्यास कौन सा नहीं है इनमें से? कोई अजनबी नहीं, कठगुलाब, हौलदार या फिर चिट्ठी रसैन। तो कौन सा उपन्यास है जो शैलेश मटियानी का नहीं है? कठगुलाब जो उपन्यास है ये मृदुला गर्ग जी का उपन्यास है, ठीक है ना। मृदुला गर्ग 9th क्लास में लगा हुआ है, मेरे संग की औरतें, ठीक है ना। तो इन्हीं का है मृदुला गर्ग, एनसीईआरटी के रचनाकार हैं, याद रखना भाई, मृदुला गर्ग, ठीक है ना। कठगुलाब, ठीक है। तो अन्य उपन्यास हैं आपके शैलेश मटियानी के उपन्यास हैं। शैलेश मटियानी के उपन्यास आपने थोड़ा सा और भी देखेंगे, वैसे तो सारे आ ही चुके हैं। एक चिट्ठी रसैन और एक चौथी मुट्ठी, ये वाला जो उपन्यास है ये नहीं आया, चौथी मुट्ठी, ठीक है। याद रखना क्या क्या है आप लोगों ने। शैलेश मटियानी में एक जो हौलदार उपन्यास है, इसके अलावा चिट्ठी रसैन उपन्यास है और ये जो चौथी मुट्ठी उपन्यास है, ये 3 उपन्यास हैं। ये कुमाऊं जीवन को केंद्र में रख करके, तो कुमाऊं पर आधारित क्या है, ये आंचलिक उपन्यास है। तो ये अंचल इसमें क्या आया है, कुमाऊं अंचल आ रखा है तीनों उपन्यासों में, हौलदार, चिट्ठी रसैन और इसमें, ठीक है ना, कुमाऊं अंचल आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा जो कोई अजनबी नहीं, ये जो उपन्यास है, ये इस उपन्यास में क्या चित्रण हुआ है? पहाड़ी स्त्री रामरती की मनोव्यथा। तो रामरती नाम की एक स्त्री है, रामरती की मनोव्यथा, तो ये क्या है, पहाड़ी स्त्री है, ठीक है ना। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है आपके, जो शैलेश मटियानी है आंचलिक उपन्यासकार हैं और कौन सा अंचल चुना इन्होंने, अपना ही अंचल चुना, कुमाऊं अंचल, ठीक है ना। तो ये वाला उपन्यास है, ठीक है, मनोव्यथा एवं भटकाव, मनोव्यथा एवं भटकाव का चित्रण कोई अजनबी नहीं उपन्यास में आपको दिखता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मित्रों मरजानी किसका उपन्यास है? मित्रों मरजानी किसका उपन्यास है? किसका उपन्यास है? काशीनाथ सिंह, मनोहर श्याम जोशी, कृष्णा सोबती या फिर सुरेंद्र वर्मा। तो मित्रों मरजानी जो उपन्यास है ये है आपका कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है, बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है, ठीक है। और कृष्णा सोबती भी बहुत प्रसिद्ध हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कृष्णा सोबती का उपन्यास नहीं है। कौन सा है जो कृष्णा सोबती का उपन्यास नहीं है? चितकोबरा, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा या फिर दिलो दानिश। तो इनमें से कौन सा है जो कृष्णा सोबती का उपन्यास नहीं है? तो कृष्णा सोबती का उपन्यास कौन सा नहीं है? ये जो चितकोबरा उपन्यास है ना, ये उपन्यास जो है कृष्णा सोबती का नहीं है, ठीक है ना।
बाकी उपन्यास आपके इनके हैं कृष्णा सोबती के। और जो ये जो चित्तकोबरा उपन्यास है ये मृदुला गर्ग जी का उपन्यास है, ठीक है ना। चित्तकोबरा मृदुला गर्ग का, ये तो है मृदुला गर्ग का, ठीक है। मृदुला गर्ग 9th में लगे हुए हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, लगी हुई हैं सॉरी। सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ये तीनों तो हो गई। इसके अलावा एक और रखेंगे आप समय सरगम, समय सरगम, और एक और याद रखेंगे आप लोग, समय सरगम हो ही चुका है, जिंदगी नामा, जिंदगी नामा, सूरजमुखी अंधेरे के, दिलो दानिश, मित्रों मरजानी भी है ही, तो मित्रों मरजानी भी आप लिख सकते हैं। मित्रों मरजानी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी किया कि मित्रों मरजानी किसका उपन्यास है, तो उसमें हमने उत्तर किया था कृष्णा सोबती, ठीक है। तो ये उपन्यास आपने याद रखना है, कृष्णा सोबती के, पूछा जा सकता है। पिछली बार शायद मुझे लग रहा है ये पूछा गया था, या तो जिंदगी नामा पूछा गया था या सूरजमुखी अंधेरे के, इन दोनों में से कोई एक पूछा गया था 2021 के एलटी के पेपर में। अगला क्वेश्चन देखो, आपका बंटी किसका उपन्यास है? आपका बंटी किसका उपन्यास है? कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग या फिर नरेश मेहता? तो आपका बंटी ये जो उपन्यास है ये है मन्नू भंडारी जी का उपन्यास, ठीक है ना। और इसमें क्या है, एक तलाकशुदा जो कपल है उनका जो एक बेटा है उसका जो है बाल मनोविज्ञान का चित्रण उसमें दिखता है कि वो किस किस तरह की जो है स्टेजेस से गुजरता है, क्या क्या उसके यानी कि दिमाग पर उसका असर पड़ता है अपने माता और पिता के तलाक और यानी कि उसकी वजह से, ठीक है। तो बंटी नाम का जो वो है बच्चा है उसका चित्रण उसमें मिलता है। आपका बंटी मन्नू भंडारी जी का उपन्यास है। आपका इसके अलावा एक और उपन्यास है मन्नू भंडारी का, याद रखना है, महाभोज, ठीक है ना। महाभोज, महाभोज उपन्यास किसका है? मन्नू भंडारी का है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से मृदुला गर्ग का उपन्यास नहीं है। मृदुला गर्ग का उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? उसके हिस्से की धूप, चित्तकोबरा, कठगुलाब, 7 नदियां एक समुंदर, ठीक है। तो 7 नदियां एक समुंदर, ये जो ऑप्शन नंबर डी है, ये जो उपन्यास है ये इनका नहीं है, ये है नासिरा शर्मा का, ठीक है। नासिरा शर्मा का उपन्यास है 7 नदियां एक समुंदर। इसके अलावा जो मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं वो आपसे लिखवाए गए हैं, उसके हिस्से की धूप, चित्तकोबरा, कठगुलाब, ठीक है। ये सारे इनके याद रखने नहीं, यही याद रखेंगे। एनसीईआरटी में भी ये 3 ही नाम हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, छिन्नमस्ता किसका उपन्यास है भाई? छिन्नमस्ता ये भी प्रसिद्ध उपन्यास है। अब जो हम ये कर रहे हैं ये स्त्री विमर्श के रचनाकार हैं, ठीक है ना, स्त्री उपन्यासकारों का हम कर रहे हैं, प्रमुख महिला उपन्यासकार। तो छिन्नमस्ता किसका उपन्यास है? ममता कालिया, मृदुला गर्ग, चित्रा मुदगल या फिर प्रभा खेतान? तो छिन्नमस्ता ये जो उपन्यास है ये प्रभा खेतान जी का। अगला क्वेश्चन देखिए, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा किसका उपन्यास है? ममता कालिया, मृदुला गर्ग, चित्रा मुदगल या फिर प्रभा खेतान? तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। कैसे कि ये जो उपन्यास है ना, ये इसमें जो है थर्ड जेंडर विमर्श का ये उपन्यास है, ठीक है। और ये उपन्यास है आपका चित्रा मुदगल जी का, याद रखेंगे आप। और कह सकते हैं हम लोग जो थर्ड जेंडर है यानी कि ट्रांसजेंडर कहेंगे, या जो तीसरा जेंडर जो भी है उससे संबंधित है, ठीक है। तो थर्ड जेंडर विमर्श का उपन्यास है, थर्ड जेंडर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, थर्ड जेंडर विमर्श, ठीक है। चित्रा मुदगल का उपन्यास है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, ठीक है। पूछा जाता है, बहुत सारी परीक्षाओं में आजकल पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, रात का रिपोर्टर किसका उपन्यास है? रात का रिपोर्टर किसका उपन्यास है? महेंद्र भल्ला, निर्मल वर्मा, पंकज बिष्ट, सुरेंद्र वर्मा? तो रात का रिपोर्टर किसका है? निर्मल वर्मा का है, ठीक है। सूचना क्रांति से संबंधित उपन्यास है ये, और रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पति के नोट्स किसका उपन्यास है? महेंद्र भल्ला, निर्मल वर्मा, पंकज बिष्ट या फिर सुरेंद्र वर्मा? तो एक पति के नोट्स ये जो उपन्यास है ये है महेंद्र भल्ला जी का उपन्यास है, यौन चेतना का उपन्यास है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला। ये कुछ अन्य उपन्यास और उपन्यासकार हैं जो आपको याद करवाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध उपन्यास कितने पाकिस्तान किसकी रचना है? ये आपको करवाया गया था, अभी हमने बात की थी। प्रसिद्ध उपन्यास कितने पाकिस्तान किसकी रचना है? तो ये जो रचना किसकी है? निर्मल वर्मा, कृष्णा सोबती, स्वयं प्रकाश या फिर कमलेश्वर?
तो कितने पाकिस्तान रचना है आपकी कमलेश्वर जी की रचना है। ठीक है, इसके अलावा हमने इनका एक और उपन्यास की बात की थी शुरू में, उस उपन्यास का नाम था एक सड़क 57 गलियाँ। ठीक है, तो इस तरह से तो ये होते हैं हमारे उपन्यास वाली जो हमारी यूनिट है, वो भी हम कंक्लूड कर चुके हैं। ठीक है, वो भी आज हमारी समाप्त होती है। तो इसके बाद क्या करना है, आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करना है एज़ यूजुअल, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब को लगे कि ये एक अच्छा वीडियो है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल चैनल है। वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। और अगर आपने अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कुछ ही दिनों में जो संस्कृत को लेकर के आप लोगों का डाउट पैदा हो रहा है, उसकी हम बात करने वाले हैं। और इसके अलावा 22 फरवरी से, ये मैं बीच में भी कहना भूल गया, लेकिन जो भी आप लोग हैं, 22 फरवरी से हमारे यहाँ नए बैच शुरू हो रहे हैं दून क्लासेस में। ठीक है, इसकी जानकारी मैं आपको कल की क्लास में भी दे चुका हूँ। तो दून क्लासेस में जो है आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर, ये मेरा नंबर है, इस पर आप मैसेज करिए। ठीक है, कि आपको इसकी जानकारी चाहिए, डेमो वगैरह आप लेना चाहते हैं तो डेमो आपको यूट्यूब पर ही प्राप्त हो जाएगा, डेमो क्लास। ठीक है, ऑनलाइन वालों के लिए, ऑफलाइन वालों के लिए वो आकर के जो है ले सकते हैं। तो इस नंबर पर आपने क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। व्हाट्सएप आजकल सभी चलाते हैं, ठीक है, इसलिए ये व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा अपना नंबर है। तो इस पर आपने कॉल ना करें, इस पर आपने व्हाट्सएप करना है। ठीक है ना, तो धन्यवाद आप लोगों का, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।